Hello. Good morning, all of you. Is my voice is audible? Good morning, all of you. एक बार चेक कर लें कि इज एवरीथिंग फाइन. क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने स्केल्स कवर कर दिया है, हमने कोनिक सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है. आज जो टॉपिक है हमारा, दैट इज, बस एक मिनट रुकिएगा. ओके. कहाँ हैं बाकी सब बच्चे? ज्वाइन कीजिए. आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड क्या हुआ? वेयर आर दी स्टूडेंट्स? कहाँ गए बच्चे? क्या ये शेयर नहीं हुआ है लोगों के साथ? टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज प्रोजेक्शन. पी आर ओ जे ई आई ओ एन, प्रोजेक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग. इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज मुझे कमेंट कर कर बताइए. प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? मुझे स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं. आई डोंट नो. सभी लोग आ जाएं, ज्वाइन करें, फिर मैं स्टार्ट करूंगा. आई विल स्टार्ट इन अ couple of minutes. I don't know where are. अभी तक बच्चों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया है? कहाँ हैं आप लोग?
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम हियर ओनली। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बच्चे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 2-3 बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? और टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है? इज माई वॉइस इज क्लियर? आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रोजेक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब क्या होगा ना कि अगर किसी भी स्टूडेंट का 5 से 10 मिनट भी अगर चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम गुड, ग्रेट, क्लियर है। कहाँ है और बच्चे? जल्दी से ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें सभी बच्चे। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अगर अभी 5-7 मिनट भी किसी के अगर चले गए तो वो दिक्कत में आ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। आवाज आ रही? दैट्स ग्रेट। मैं इंतजार कर रहा हूं और बच्चे ज्वाइन कर लें, और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए, वॉट एवर इट इज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास। स्टार्ट करो। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब अगर आसान शब्दों में सुने तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को उछालना, किसी चीज को सामने की ओर फेंकना, प्रोजेक्ट करना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम किस चीज को उछाल रहे हैं, किस चीज को फेंक रहे हैं, किस चीज को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोजेक्शन का मतलब आप आसानी से ये समझिए कि हम किसी भी चीज की इमेज को किसी चीज पर फेंकेंगे, किसी भी चीज की शेडो को किसी चीज पर फेंकेंगे। और किसी भी चीज का प्रोजेक्शन देखने के लिए हमें 3 चीजों का मालूम होना जरूरी है। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा लाइट सोर्स, और तीसरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब 3 चीजों का मालूम होना जरूरी है प्रोजेक्शन के लिए। पहला, किस चीज को देख रहे हैं, दूसरा किस चीज से देख रहे हैं, तीसरा किस पर देख रहे हैं। मैंने बोला किसको, किससे, किस पर। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये डस्टर, ये रहा। अब मुझे इसको, छत पे चला जाता हूं, छत पे आसमान में रात का अंधेरा है और नीचे से टॉर्च की रोशनी इसके ऊपर मारता हूं कि मैं इसका प्रोजेक्शन, इसकी शेडो देख पाऊं। तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर है कि मैं अगर यहां से टॉर्च की रोशनी और आसमान के बीच में रखकर अगर इसको प्रोजेक्ट करना चाहूंगा तो मुझे इसकी शेडो नहीं मिल पाएगी, इसकी इमेज नहीं मिल पाएगी, इसका प्रोजेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसका प्रोजेक्शन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक प्लेन लेकर आना पड़ेगा और वो बीच में रखना पड़ेगा। इस प्लेन के ऊपर मैं इसका प्रोजेक्शन देख पाऊंगा, इसकी शेडो देख पाऊंगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। किसको देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। किस चीज से देख रहे हैं? आंखों से या लाइट सोर्स है। किस पर देख रहे हैं? कोई प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके ऊपर हम शेडो बनाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं मेरे पास। तो ये है प्रोजेक्शन। आसान शब्दों में मैंने आपको कहा। अभी कुछ देर के लिए हम समझते हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि हम किसी चीज की इमेज, किसी चीज की शेडो देखना चाह रहे हैं। और किसी भी चीज की शेडो देखने के लिए लाइट सोर्स का मालूम होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, इस प्रोजेक्शन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको देखिएगा अच्छी तरह। एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा है मेरे पास पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। I repeat my words. One is parallel projection and another one is perspective projection. एक मेरे पास क्या है? पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है जल्दी से बता दूं, फिर क्लासिफिकेशन आपको प्रोजेक्शन का दिखाऊंगा और आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्तों, यहां देखिएगा, मैं सवाल भी करूंगा, उसका जवाब आप लोग से चाहिए होगा, मुझे उसका जवाब आप लोग से चाहिए होगा। देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं 3D में। मैं सवाल करूंगा, मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। ये मैं जस्ट ऐसी 3D इमेज बना रहा हूं। ओके,
और ठीक इसी तरह यहां पर भी एक और बनाता हूं। मैंने दो 3D इमेज बना दी है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं यहां से इसके ऊपर लाइट सोर्स मार रहा हूं यहां से, तो इसकी शैडो देखने के लिए, इसकी शैडो, इसका प्रोजेक्शन देखने के लिए मैं एक प्लेन ले जाकर यहां पर लगा देता हूं। एक बड़ा सारा प्लेन जो है, जिस प्लेन के ऊपर मैं इसकी शैडो देखूंगा, वो प्लेन सपोज कीजिए मैंने यहां पर ले जाकर ये लगा दिया है, वो प्लेन यहां पर कहीं है। इतना आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एक प्लेन यहां पर है। ठीक इसी तरह यहां पर भी शैडो देखने के लिए एक बड़ा सारा प्लेन मैंने यहां पर ले जाकर लगा दिया, जिसके ऊपर मैं इसकी शैडो को पकड़ूंगा, जिसके ऊपर मैं इसकी परछाई को पकड़ूंगा। एक प्लेन ये लगा दिया मैंने। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब दीजिएगा आप, उन सवालों के जवाब दीजिएगा। ओके, मैं सवाल करूंगा, सवाल के जवाब दीजिएगा। बेटा सपोज कीजिए मैं इसके ऊपर लाइट सोर्स मार रहा हूं और जो लाइट रे है वो ऐसे जा रही है, ऐसे, मतलब बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे से समांतर है। ये लाइट रे है जो एक दूसरे से समांतर है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे से। लाइट रे ये जा रही है, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, यहां पर। अब मुझे बताइए, अब इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर जो इस ऑब्जेक्ट की शैडो, परछाई बनेगी, क्या वो शैडो, वो परछाई एग्जैक्टली इस सरफेस के बराबर होगी या नहीं होगी, या छोटी होगी या बड़ी होगी? ये जो सरफेस मैंने आपको दिखाई, ये जो सरफेस दिखाई, अगर लाइट रे इस तरीके से जा रही है, अगर लाइट इस तरीके से जा रही है कि जो बीम है वो एक दूसरे के पैरेलल, समांतर है, तो इस प्लेन के ऊपर जो इसकी शैडो बनेगी वो एग्जैक्ट इसके बराबर होगी, इससे छोटी होगी या बड़ी होगी? अब इसको कंपैरेटिवली समझने के लिए इधर देखिए। मान लीजिए लाइट सोर्स यहां पर रखा हुआ है, यहां पर ये लाइट सोर्स है। अब लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, ये है लाइट रे, ये है लाइट बीम, ये है लाइट बीम, कुछ ऐसे जा रही है, ये है लाइट बीम, कुछ ऐसे जा रही है, ये है लाइट बीम, कुछ ऐसे जा रही है। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, मतलब एक क्या है, एक के अंदर जो लाइट रे वो बिल्कुल पैरेलल, एकदम पैरेलल आ रही है, एकदम एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, और दूसरे में लाइट सोर्स यहां रखा हुआ है, ये ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है। तो अब आप ये बताइए, आप ये बताइए, सवाल मेरा आप सभी से ये है कि इस केस में, केस नंबर ए, पैरेलल प्रोजेक्शन में जो शैडो बनेगी वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी? और इसके अंदर छोटी होगी शैडो, बड़ी होगी या बराबर होगी? सोचिए, अब लाइट रे यहां से जब निकलेगी तो ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी, प्लेन पे टकराएगी जाकर, बिल्कुल पैरेलल जाएगी, प्लेन पे टकराएगी, बिल्कुल पैरेलल जाकर प्लेन पे टकराएगी। यस और नो? तो यहां पर जो शैडो बनाएगी, आप सोचिए, वो कुछ ऐसी, कुछ इस तरह की होगी या नहीं होगी? सोचिए आप, सोचिए आप, दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, क्या यहां जो शैडो बनेगी वो बिल्कुल इस सरफेस के बराबर होगी? यस और नो? और यहां जो प्रोजेक्ट मैं करूं तो यहां जो शैडो बनकर आएगी वो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनकर आएगी, हां या ना? देखिए, यहां जो आएगी वो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बनकर आएगी और यहां पर एग्जैक्टली बराबर होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इमेजिनेशन में आ गया होगा। इस तरह के प्रोजेक्शन को हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं और इस तरह के प्रोजेक्शन को हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं कि डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है। कमेंट कर कर बताइए कि सर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करके बताइए कि क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। पैरेलल प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन इज सेम इन साइज, बराबर होगा। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन इज स्लाइटली बिगर इन साइज, बड़ा होगा। जल्दी से कमेंट कर कर बताइए क्या आपको क्लियर है। मैं आप लोग के कमेंट देख रहा हूं यहां पर मोबाइल में।
जल्दी से कमेंट करिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आपको ये क्लियर है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ओके, शाबाश, थैंक यू। आप लोगों का जवाब मुझे मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब, मैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए मजा आएगा आपको, मजा आएगा। कोई भी दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल, लाइट रे पैरेलल लाइन कहां से आती हैं, कहां से, उनका सोर्स कहां होता है। सोर्स का मतलब वो कहां से निकल रही है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका सोर्स यहां पर है, सोर्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये जो सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है। और जब लाइट रे एक दूसरे से पैरेलल आती हैं तो इन लाइट रे का जो सोर्स है वो कहां पर है, वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है। मतलब क्या, मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर जो सोर्स होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है या इनफाइनाइट पे होता है, या दोनों में हो सकता है, या हमें नहीं मालूम, या चारों ऑप्शन गलत हैं। यहां पर पूछा जा सकता है पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर जो लाइट सोर्स होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है या इनफाइनाइट पे होता है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। सर जी इन्हें नोट करें या नहीं, अभी नहीं करिए, अभी नहीं करिए नोट, अभी मैं आपसे बोलूंगा तब करिएगा नोट। अभी शाबाश, अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, वेरी गुड। अभी जब मैं बोलूंगा तब आप इसको नोट डाउन करिएगा अच्छी तरह, सामने ध्यान से देखिएगा, सामने ध्यान से और भी बातें करनी है इसके बारे में, और भी बातें करनी। मतलब आप समझिए पर्सपेक्टिव और पैरेलल क्या मतलब समझिए। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर जो आपको इमेज मिलती है, जो आपको शेडो मिलती है, वो पिक्टोरियल मिलती है, पिक्चर नुमा मिलती है। लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा, पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर तो ये एक सरफेस ही दिखाई देगी सिर्फ। पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर सिर्फ ये एक ऐसी सरफेस दिखाई देगी। मतलब अगर मैं इसका पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका पैरेलल प्रोजेक्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल ऐसा दिखाई देगा, ये सामने से। और अगर ऊपर से देखूं तो ये दिखाई देगा, ऊपर से अगर टॉप से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सब पैरेलल प्रोजेक्शन में जा रहा है, पैरेलल प्रोजेक्शन में। और अगर साइड से देखूं, सर साइड क्या होता है, जहां से मैं देख रहा हूं ये साइड है, मतलब ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू। अगर साइड से देखूं तो ये कुछ यहां पर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये सब पैरेलल प्रोजेक्शन के। लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करता हूं तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊं तो ये मुझे 3D व्यू देता है, ये मुझे पिक्चर नुमा शक्ल देता है, पिक्चर नुमा शक्ल देता है, 3D व्यू देता है, 3D व्यू देता है। ये होता है मेरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर कुछ ऐसी कहानी, और पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर कुछ ऐसी कहानी मेरे पास होती है। आप इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए, आपको पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अब सुनिए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का एक और नाम होता है, मैं आपको बताता हूं। सुनिए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में लाइट सोर्स कहां है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब मेरे पास एक कैमरा है और उस कैमरे से अगर मैं फोटो क्लिक करता हूं, मेरे पास एक कैमरा है और उस कैमरे से अगर फोटो क्लिक करता हूं तो क्या हो रहा है, लाइट सोर्स है नैरो, मतलब यहां पर है, और वो कैप्चर कैसे कर रहा है, वो इमेज को ऐसे कैप्चर कर रहा है, इस तरीके से। तो
इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल किस चीज का हुआ, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का हुआ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कैमरे से फोटो खींचे जा रहा है तो ये एग्जाम्पल किस प्रोजेक्शन का हो सकता है, द आंसर इज पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को ये भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को क्या बोला मैंने, फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, इसको हम 3D प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, 3D प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या इतना क्लियर है? अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर कर लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, यू हैव डन। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं, प्लीज इसके बाद इसको नोट डाउन करिए। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन ये रहा आपके सामने आ रहा है, प्लीज इसको नोट डाउन करिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मीनवाइल मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं, जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये जो मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन दिया है, इस क्लासिफिकेशन को नोट डाउन कर लीजिए। इस क्लासिफिकेशन को नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने अभी अभी आपको दिया है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह नोट डाउन करिएगा इसको। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो मुझे बता दीजिए। इफ यू हैव डन देन प्लीज लेट मी नो। अब देखिए बेटा, मैं
जब आप ये नोट डाउन कर लें तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने नोट कर लिया है। यहां पर हम जो बात करेंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन के दो पार्ट हैं, एक ऑब्लिक होता है, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। पर्सपेक्टिव के दो पार्ट होते हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड एरियल पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक इसी तरह मेरे पास ऑब्लिक में 4 होते हैं और पैरेलल का दूसरा पार्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम जो अभी पढ़ेंगे वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। हम जो अभी पढ़ेंगे वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। जब आप ये नोट डाउन कर लें तो मुझे बता दीजिएगा दैट यू हैव डन। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में एक एग्जांपल आपके सामने, देखिए ये ड्राइंग है मैंने बनाई है, और ये मैंने बनाई थी 16/4/2019 को मैंने बनाई थी। 16/4/2019 को मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। आप देख सकते हैं ये जो ड्राइंग है ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट आपको ये यहां कहीं दिखाई दे रहा होगा इस साइड, और दूसरा पॉइंट ये यहां कहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह की ड्राइंग को मैंने क्या बोला, क्या है ये ड्राइंग? दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। एक ड्राइंग ये और है, ये भी मैंने बनाई थी। ये जो ड्राइंग है ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। मैंने बोला ये जो ड्राइंग है ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। यहां पर एक पॉइंट आपको इस जगह दिखाई दे रहा होगा, ये जो जगह है दैट इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मैं एक बार बता दूं आप लोग को मैं किस जगह की कहां की बात कर रहा हूं। देखिए यहां जो दिखाई दे रहा है दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट है। और पिछली ड्राइंग में जो हमने देखा यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। मतलब इन दो जगह से इसको देखा जा सकता है, इन दो जगह से 3D इमेज दिखेगी ये, इन दो जगह से। गॉट इट? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और ये रहा यहां पर आपके पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आप लोगों के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, कमेंट क्यों नहीं दिखते, मुझे यही समझ में नहीं आता। एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लूं एक बार। मुझे कमेंट नहीं दिखते तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपने लिखा है या नहीं लिखा। अब जाकर कमेंट दिखा है आप लोग का, ठीक है, अभी दिख गया होगा आपको, अभी दिख गया होगा। ये दोनों ड्राइंग मैंने बनाई है बेटा, है ना, अभी दिख गया होगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किस चीज की बात करने जा रहे हैं? हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। आई रिपीट, मैंने बोला हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। और मैं इस विंडो को अभी हटा देता हूं आपके सामने से और मैं आ जाता हूं, मैं आ गया हूं यहां पर। आइए ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह देखिएगा, आपको मजा आएगा, चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। तो हम कौन से प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखिए ऑर्थोग्राफिक के रूल क्या हैं। जो ये लाइट रे जाती है ना, लाइट रे, जो यहां से लाइट रे जा रही है,
हम इसको प्रोजेक्टर कहते हैं। आई रिपीट, मैंने बोला हम इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं, प्रोजेक्टर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, रुक जाइएगा बेटा, रुक जाइएगा, बिल्कुल आराम से सुकून से बैठिएगा, काफी मेहनत है पढ़ाने में, आप साथ दीजिएगा बस, आप साथ दीजिएगा बस। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रेक्टेंगल है, वो यहां कहीं हवा में ये रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे प्रोजेक्शन देखना है, प्रोजेक्शन देखना है, तो सामने से यहां से देखता हूं, यहां से, तो इसको कहा जाता है, मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूं। अब इसका फ्रंट व्यू इस प्लेन पर यहां जाकर ये बनेगा, यहां कहीं, यहां कहीं, यहां कहीं। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल सा आपको दिखाई देगा, ये रहा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक इसी तरह अब मैं यहां से देखता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं कहूंगा कि मैं टॉप व्यू देख रहा हूं। जब मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं तो इसका टॉप व्यू यहां कहीं जाकर कुछ ऐसा इस सरफेस पर ये नजर आएगा। ये जो लाइन है ये क्या है, ये इसका टॉप व्यू है, और ये जो है, ये जो दिख रहा है ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। ये जो लाइनें हैं, कौन सी वाली लाइनें, मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूं, इन लाइंस की बात कर रहा हूं, इनकी, इनको कहा जाता है, ये प्रोजेक्टर्स हैं। क्या है ये, प्रोजेक्टर है। ये क्या है, प्रोजेक्टर है। ये क्या है, प्रोजेक्टर। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कहता है जो प्रोजेक्टर होंगे वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल समांतर होंगे, और जिस प्लेन पे वो टकरा रहे हैं वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये इससे 90 डिग्री है, ये जिस प्लेन से टकरा रहे हैं उससे 90 डिग्री है, ये जिस प्लेन से जाकर टकरा रहे हैं, जिसके ऊपर इमेज बना रहे हैं, उससे 90 डिग्री होंगे, उससे 90 डिग्री होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पहला रूल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पहला रूल है वो ये है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसको देखिएगा, स्टार पॉइंट बनाकर लिख रहा हूं, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सब ऑब्जेक्ट में, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिसकी ऊपर प्रोजेक्शन, जिसको हिंदी में प्रक्षेप कहा जाता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनाया जा रहा है। तो ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का रूल क्या है, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अगर आप मुझसे कहो कि इस पे 5 स्टार लगा दो तो मैं 5 स्टार लगा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको इतनी समझ में आई होगी। क्या ये सब क्लियर है? फिर से मुझे कमेंट नहीं दिख रहे आप लोग के, क्या ये क्लियर है? मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, क्या ये क्लियर है? ओके, क्लियर होगा। अब देखिए मैं क्या समझा, अभी नोट मत करिएगा, नोट करने का मौका। मैं जब यहां से देख रहा हूं तो मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूं, तो इसका फ्रंट व्यू इस प्लेन पर, इस बोर्ड पर मिलेगा। अब ये जो बोर्ड है ये खड़ा है, खड़ा, तो इसलिए इसको कहा जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल। तो ये क्या है, वर्टिकल प्लेन। तो मैं कौन सा व्यू देख रहा था, मैं फ्रंट व्यू देख रहा था, और फ्रंट व्यू किस प्लेन पर मिला, वर्टिकल प्लेन पर। ठीक इसी तरह अगर मैं टॉप से देखूंगा यहां से, तो टॉप व्यू मुझे कहां दिखाई देगा, ग्राउंड पे दिखाई देगा, जमीन पे दिखाई देगा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मुझे एक बात पता चली इंपॉर्टेंट,
क्या बात पता चली? वो ये कि जो फ्रंट व्यू होता है वो वर्टिकल प्लेन पर मिलता है, जो टॉप व्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलता है। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे मिलता है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। आइए अब इसके एक और व्यू की बात करें जिसको हम कहते हैं साइड व्यू। तो अब साइड व्यू कहां से देख रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट का? सोचिए, इसका साइड व्यू मैं यहां कहीं से देख रहा हूंगा, यहां कहीं से। कौन सा व्यू देख रहा हूंगा? साइड व्यू। तो इसका साइड व्यू बनाने के लिए मैं एक प्लेन यहां पर ले जाकर लगा देता हूं, एक प्लेन यहां पर ले जाकर लगा देता हूं इधर। इस प्लेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट करूंगा इधर, इसको प्रोजेक्ट करूंगा इधर, तो यहां पर एक खड़ी लाइन दिखाई देगी। ये क्या कहलाएगा? ये साइड व्यू कहलाएगा, ये साइड व्यू। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर क्या बना? इस प्लेन पर बना हमारे पास क्या? साइड व्यू। और साइड व्यू जिस प्लेन पर बनता है उसको प्रोफाइल प्लेन या फिर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं शब्दों को दोहराता हूं। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं शब्दों को दोहराता हूं। क्या? कि जो फ्रंट व्यू है वो वर्टिकल प्लेन पर मिलता है, जो टॉप व्यू है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलता है, और जो साइड व्यू है वो प्रोफाइल प्लेन पर मिलता है। आप सभी बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है? आप सभी बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है? तो मैं आगे बात करूं। कम ऑन, प्लीज कमेंट कर कर बताइए क्या इतना क्लियर है? एक तो यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप कमेंट नहीं कर रहे हो या मुझे कमेंट दिख नहीं रहे हैं। हाँ, अभी किसी ने कमेंट करा था, यस सर क्लियर है, यस। आईबीसी राइट सॉल्यूशन, एसपी जयंती लाल। चलिए ठीक है, मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो फ्रंट व्यू कौन से प्लेन पर मिलता है? वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पर। मैं इसको आपको एक बार यहां दिखाना चाहता हूं, देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरह कुछ दिखा रहा हूं, मजा आएगा आपको देखकर। मेरे दोस्तों, अच्छे और प्यारे बच्चों, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके ऊपर क्या बनेगा? टॉप व्यू। ये है वर्टिकल प्लेन जिसके ऊपर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। और साइड व्यू बनाने के लिए ये रहा मेरे पास प्रोफाइल प्लेन, ये रहा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं रख दूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है यहां पर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसका फ्रंट, टॉप और साइड। गिरो मत, गिरो मत, सॉरी। ये देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं इसका फ्रंट, टॉप और साइड। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। और जब आपको टॉप देखना है तो आप ये टॉप देख रहे हो यहां से, जब आपको साइड देखना है तो ये साइड व्यू ये देख रहे हो आप। दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू। गॉट इट? जल्दी बताइए क्या कहानी, पिक्चर आप सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर है? यस, आप सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर। तो ये मैंने जनरल बेसिक आपको समझाया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, जनरल बेसिक मैंने आपको समझाया। अब देखिए बेटा, जितने भी बच्चे अभी हैं ये अगर रेगुलर आएंगे तो इनको समझ में आएगा। आप खुशकिस्मत हैं कि अभी तक ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही हैं यहां पर। और मैं फिर आपसे कहूंगा, शुक्रिया, मैं फिर आपसे कहूंगा अगर आप लोग डेली आएंगे तो समझ में आएगा। अब अगर आपने कोई क्लास स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब अगर आपने इसके बाद कोई क्लास स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूं आप लोग हेडिंग डालें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और उसके बाद ये रूल लिखें, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और इसका फोटो खींचना चाहें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं फ्रेम से अलग हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फ्रेम से अलग। बेटा कमेंट जरूर करा करो आप लोग। शुक्रिया दलजीत, दिलीप जीत, मजा आ गया सर। ओके नाइस, मुझे आपका कमेंट मिल गया है, दैट्स ग्रेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, होप यू ऑल हैव डन, होप यू ऑल हैव डन। मैं इसको रब करना चाहूंगा, मैं अब इसको मिटाना चाहूंगा यहां से। डन। तो मैं इसको हटा देता हूं। ये लिख दिया आपने, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनता है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, साइड व्यू ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर। अब देखिएगा, कुछ चीज आपको समझा रहा हूं, कुछ चीज आपको समझा रहा हूं। ये चीज अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ये चीज अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिनोट कर रहा हूं मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इसका जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर विथ डैश, स्मॉल लेटर विथ डैश, स्मॉल लेटर विथ डैश, स्मॉल लेटर विथ डैश डिनोट किया जाता है। जो टॉप व्यू होता है उसको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। अब आप देखिए, जब आप टॉप से देख रहे हो तो आपको ए दिखाई देगा और आपको बी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां टॉप से देखने पर बी के जस्ट नीचे सी आ गया और ए के नीचे डी। देखो बेटा, मैं रिपीट कर नहीं पाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, देखिए मैं बोल दूंगा एक बार कि इसकी एड्स को बंद कर दीजिए। यहां देखिएगा, जब आप टॉप से देख रहे हैं तो बी के नीचे सी आ गया, ए के नीचे डी आ गया, तो ए बी तो दिखाई दे रहा है टॉप से, पर डी सी नहीं दिखाई दे रहा। पर वो है तो, अगर है तो लिखा जरूर जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ब्रैकेट आपको क्या बता रहा है? ब्रैकेट आपको यह बता रहा है कि जो डी और सी है वो यहां पर है, पर वो दिख नहीं रहा है। इस प्रेजेंटेशन को पता है क्या कहते हैं? ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अब इसका अगर ऑर्थोग्राफिक बनाते तो कैसे बनाते? बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाते। आइए समझिएगा बेटा, समझिएगा, नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। ये रहा। अब मैंने क्या करा, यहां पर फ्रंट व्यू, यहां बना नहीं सकता मैं, आप समझिए, यहां रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल, और यहां पर एक लाइन बन गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको धक्का देता हूं तो ये नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, यहां फ्रंट व्यू बन जाएगा, यहां टॉप व्यू बन जाएगा। आई रिपीट, आई रिपीट, मैं इसको धक्का दे रहा हूं। सर क्यों धक्का दे रहे हो? अरे भाई ड्राइंग शीट पर बनाना है ना, एक प्लेन सरफेस पे बनाना है, इसलिए सब कुछ फ्लैट करना पड़ेगा। तो यहां फ्रंट व्यू आ गया, यहां टॉप व्यू आ गया, फिर इसको धक्का दे दिया यहां पर। ठीक इसी तरह सर साइड व्यू के लिए क्या करते हैं? तो देखो साइड व्यू के लिए क्या करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लेन, इसको धक्का देते हैं तो ये पीछे चला जाता है ऐसे। इसको धक्का देंगे, ये पीछे चला गया, ये यहां पर ये नीचे चला गया। तो अब आप देखिए, अब आपके पास फ्रंट, टॉप और साइड व्यू कैसे आ जाएगा? यहां बन जाएगा फ्रंट व्यू, यहां बन जाएगा टॉप व्यू, और यहां बन जाएगा साइड व्यू। देखिए मैंने कैसे खोला है इसको। पहले ये ऐसा था, ये ऐसा था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब मैंने इसको ऐसे खोल दिया। गॉट इट? बेटा एमसीक्यू बताऊंगा ना, एमसीक्यू। आप बताइए, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस पे एमसीक्यू कराए या नहीं कराए? कराए है ना। तो पहले टॉपिक तो पढ़ लो मेरे भाई, पहले टॉपिक तो पढ़ लो, तब हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। टॉपिक से पहले मैं आपको एमसीक्यू बता दूं, कैसे बता दूं? चलिए आइए आगे। बहुत मेहनत है बेटा, ये इतना आसान चीजें नहीं है जितनी आसानी से आपको समझ में आ रही है। आप यकीन करिए इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से आपको आ रही है। आप यहां देखिएगा ध्यान से। अब मैं इसको जब खोलता हूं, कैसे खोला, इसको मैं नीचे ले आऊंगा, इसको नीचे, और इसको इधर की तरफ धक्का दे दूंगा, इधर की तरफ धक्का। तो होगा क्या, वर्टिकल प्लेन तो अपनी जगह रहेगा, ये नीचे चला गया। तो जो फ्रंट व्यू है वो तो एक रेक्टेंगल ये आ गया, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ये लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इस लाइन को रेफरेंस लाइन कहा जाता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में से एक्स और वाई से डिनोट किया जाता है। रेफरेंस लाइन वो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को अलग अलग डिवाइड करती है। अब ये लाइन क्या है? इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, ये प्रोजेक्टर है। और ये रहा टॉप व्यू। आप देख सकते हो मैंने जो बताया था
ये जो प्रोजेक्टर है ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब साइड व्यू, तो साइड व्यू के लिए एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। सर ये कौन सी लाइन है? देखिएगा बेटा, अगर 1 मिनट भी मिस कर दिया, 1 मिनट नहीं 5 सेकंड भी मिस कर दिए तो चीज समझ में नहीं आएगी, मतलब आप ढूंढते रह जाओगे कि क्या हो गया। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अब ये लाइन क्या, मैं एक एक लाइन दिखा रहा हूं आपको, कोई नहीं दिखाता बेटा ऐसे। ये देखिए सामने से अगर आप देखें तो ये प्रोफाइल प्लेन एक लाइन दिख रही है या नहीं? देखो ये एक लाइन दिख रही है या नहीं? अगर मैं इसको यूं खोल देता हूं तब भी ये लाइन यहां पर मौजूद है या नहीं? ये देखिए, फिर से देखिए, ये गया मैं, ये तो रही आपके पास एक्स वाई लाइन कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को नीचे कर दिया तो एक्स वाई लाइन वहां पर रही। अब एक खड़ी लाइन थी, ये खड़ी लाइन ये रही। ये कौन सी लाइन है सर? ये वाली लाइन है, मैंने ये डाली है। मतलब ये कैसा था? मतलब ये ऐसा था, फिर मैंने इसको यूं खोल दिया, तो देखिए ये जो बना है वो यहां पर बना है, ये जो बना है यहां पर बना है। अब जो बनाऊंगा वो यहां बनाऊंगा, मतलब यहां, ये रही वो लाइन। कौन सी लाइन? ये लाइन। एक एक चीज समझा दी बेटा मैंने एक एक चीज समझा दी। अब जब साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू कुछ ऐसा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे को इमेजिनेशन की ताकत देना कि हाँ उसको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। ये कर दिया मैंने। दिस इज फ्रंट, टॉप, साइड। नेमिंग की बात करें तो देखिए दिस इज ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये क्या होगा? ए डबल डैश। देखिए साइड व्यू को डबल डैश से डिनोट करते हैं, बी डबल डैश ब्रैकेट में, फिर ये क्या है? डी डबल डैश, और ये क्या है? सी डबल डैश ब्रैकेट में। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट क्यों लगा दिया? देखो यहां से देख रहे हो तो ए और डी दिखाई दे रहा है पर बी सी दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो आप यहां से भी देख सकते हो कि अगर मैं यहां से साइड व्यू देख रहा हूं तो ए और डी दिखाई दे रहा है, बी सी नहीं दिखाई दे रहा, तो बी सी पे ब्रैकेट। तो अब आपको समझना होगा कि फ्रंट व्यू में सिंगल डैश लगाते हैं, टॉप व्यू में कोई डैश नहीं लगाते, साइड व्यू में डबल डैश लगाते हैं। जल्दी बताइए कमेंट कर कर समझ में आया या नहीं? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए समझ में आया या नहीं? कमेंट कर कर बताइए, क्या ये पिक्चर क्लियर है? यार मजा नहीं आता, मतलब आप लोग कमेंट नहीं करते तो बहुत, या तो लेट कमेंट आता है आपका। सही में यार ये एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहे हैं और ये दिक्कत दे रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी मैंने आपके सामने कर दी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। एक्चुअली अगर आप देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी 6 सरफेस हैं, तो इसकी 6 व्यूज होंगे। हम इनको प्रिंसिपल व्यूज भी कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से हमारे पास ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 6 व्यूज हैं। कैसे हैं 6 व्यूज? देखिए यहां से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, इधर से देख रहे हैं टॉप व्यू, इधर से देख रहे हैं साइड व्यू। अब इनके अपोजिट व्यूज देखो। फ्रंट, तो फ्रंट के जस्ट पीछे रेयर व्यू, टॉप, तो टॉप के जस्ट नीचे बॉटम व्यू। ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड क्यों? ये देखो बेटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है या नहीं? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, हाँ। मैं लेफ्ट हैंड की तरफ से इधर आया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहा हूं। और यहां से देखेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू। तो मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 व्यूज हैं। तो अब आप सोचो उन 6 व्यूज को पकड़ने के लिए मुझे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा या नहीं? तो ये तो एक क्यूब बन जाएगा, ये एक क्यूब बन जाएगा। इस क्यूब के अंदर मैं इसके व्यूज देख सकता हूं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका ये बॉटम व्यू मिल जाएगा। इधर आप प्रोजेक्ट करोगे यहां पर, तो यहां पर इस वाले पे इसका राइट हैंड साइड व्यू मिल जाएगा। यहां पर इधर आगे प्रोजेक्ट करोगे तो इधर पे जाकर इसका एक दूसरा व्यू मिल जाएगा जिसको हम रेयर व्यू कहेंगे।
जिसको हम रेयर व्यू कहेंगे, वो यहां पर इस प्लेन पे जाकर बन जाएगा। तो ये है ग्लास बॉक्स थ्योरी। ये है ग्लास बॉक्स थ्योरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जी, द ग्लास बॉक्स थ्योरी इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए मैंने आपको अलग अलग व्यूज दिखाए, अलग अलग व्यूज दिखाए। अब कौन सी चीज को कैसे खोला जाता है, किस तरीके से खोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ग्लास बॉक्स थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। किस थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, फिर से बता दूं, ग्लास बॉक्स थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, सब कुछ मैंने मिटा दिया, यहां पर अच्छी तरह नहीं मिट रहा है ये, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे सर डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, सर के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं आपको अपने वीडियोस मेरे चैनल पे देखिएगा, डिजिटल बोर्ड पे मिल जाएंगे, मैंने उतार के रख दिया। क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअली ये जो मेरा एक बहुत रेयर चीज है ड्राफ्टर, वो नहीं लग पाता, वो नहीं लग पाता। ये बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। लोग पूछते रहते हैं सर कहाँ से किधर से क्या, तो अब नहीं मिलते। पहले इन पे काम होता था, इन्हीं पे आर्किटेक्ट्स लोग काम करते थे, ये नहीं लग पाता। और जो मजा बोर्ड पे इस पे पढ़ाने में आता है, आप यकीन करिए मुझे डिजिटल बोर्ड पे वो मजा आता ही नहीं है पढ़ाने में। खैर चलिए आइए ग्लास बॉक्स थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ग्लास बॉक्स थ्योरी, हम बात करने जा रहे हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। अभी अभी हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहता है प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब उसके बाद हम कूदते हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन पे। आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा। यहां देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अभी आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में तो बात कर ली आपसे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बात कर ली आपसे। अब इसके बाद जस्ट कूदते हैं मल्टीव्यू प्रोजेक्शन। मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में सर फर्स्ट एंगल क्या होता है, सेकंड एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, फोर्थ एंगल क्या होता है, इसके बारे में। मल्टी व्यूज का मतलब अलग अलग व्यूज में चीजों को बनाना। तो अभी तो हमने बनाया ना, फ्रंट व्यू बनाया, हमने टॉप व्यू बनाया, हमने साइड व्यू देखा। तो ये सब जो व्यूज हैं इन्हीं को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोला बेटा मैंने? मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहा जाता है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो मैं अब आपके सामने आ चुका हूं और अब बात कर रहे हैं हम ग्लास बॉक्स थ्योरी के बारे में। अब देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, ये रहा। देखिए कैसे बनाया था ये बॉक्स, समझ गए ना आप? देखिए इतना तो, ये क्या है? ये वही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। अब मैं इसको अगर बॉक्स के अंदर बंद कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब आप देखिए और चीज को समझिएगा। देखिए और चीज को समझिएगा। ये जो पीछे, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल प्लेन है, और इसके जस्ट सामने दिख रहा है वो भी वर्टिकल प्लेन है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये जो नीचे दिख रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये प्रोफाइल प्लेन है, और इसके जस्ट इधर जो दिख रहा है वो भी प्रोफाइल प्लेन है, वो भी प्रोफाइल प्लेन है, वो भी प्रोफाइल प्लेन है। गॉट इट और नॉट? अब हमको करना क्या है? यहां पर फ्रंट व्यू बना, यहां पर टॉप व्यू बना। आप इसको समझिए, आप इसको समझिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या बना? ये वर्टिकल प्लेन है, यहां पर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पर क्या बनेगा? टॉप व्यू। ये प्रोफाइल प्लेन है, यहां पर क्या बना? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक इसी तरह
यहां पर ये जो फ्रंट में आपके सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या बनेगा? इसके ऊपर बनेगा मेरे बच्चे रेयर व्यू, रेयर, और इस वाले पे बनेगा राइट हैंड साइड व्यू, और ऊपर वाले पे बनेगा बॉटम व्यू। अब हम करते क्या हैं, अब हम इस क्यूब को खोलते हैं, और क्यूब को खोला कैसे जाता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह दिखाने जा रहा हूं। तो आप देखिएगा सामने ध्यान से, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको इधर बनाना था, एक्चुअली इसको इधर बनाना था, इधर नहीं बन पाएगा, मैं इसको इधर बनाऊंगा। रुक जाइएगा, यहां देखिएगा, अब देखिएगा इधर, ये जगह दिख रही है आपको? अब हम इसको कैसे खोलते हैं इसको अच्छी तरह देखिएगा। देखिए ये इधर चला जाएगा, इधर चला गया ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड व्यू वाला ये इधर आ जाएगा, इधर टॉप व्यू वाला प्लेन ये कहीं आ जाएगा इधर, इधर, और यहां कहीं पर आ जाएगा मेरा कौन सा? राइट हैंड साइड व्यू, और इसके ऊपर आ जाएगा मेरा रेयर व्यू, रेयर व्यू। देखिए 6 प्लेन है आपके पास, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लेन है आपके पास। जब इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा एकदम, तो हो क्या जाएगा? ये आ गया वर्टिकल प्लेन जिसके ऊपर फ्रंट व्यू बन जाएगा, वर्टिकल प्लेन। ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके ऊपर बॉटम व्यू बन जाएगा। ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके ऊपर टॉप व्यू बन जाएगा। ये आ जाएगा एक प्लेन जिसके ऊपर क्या? लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन जाएगा। ये आ जाएगा जिसके ऊपर राइट हैंड साइड व्यू बन जाएगा, और ये आ जाएगा जिसके ऊपर रेयर व्यू बन जाएगा। तो इन 6 प्लेन्स को ऐसे खोला जाता है। पहले क्यूब था, डब्बा था, फिर डब्बे को हल्का खोला, फिर ये पूरा खोल दिया। तो अब आप देखिए कौन से प्लेन का क्या नाम है और कौन सा व्यू कहां बन रहा है, कौन से प्लेन का क्या नाम है और कौन सा व्यू कहां बन रहा है। देखिए ये था वर्टिकल प्लेन, ये रहा आपके पास वर्टिकल प्लेन, इस पर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा। ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पर क्या बनेगा? टॉप व्यू बनेगा। ये है आपके पास प्रोफाइल प्लेन, ये रहा आपके पास प्रोफाइल प्लेन, इस पर क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक इसी तरह एक प्रोफाइल प्लेन ये था पीपी, तो एक प्रोफाइल प्लेन ये रहा पीपी, इस पर क्या बनेगा? राइट हैंड साइड व्यू। ठीक इसी तरह ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर बॉटम व्यू बनेगा, और ये वर्टिकल प्लेन है और इसके ऊपर रेयर व्यू बनेगा, REARVIEW, रेयर व्यू। इस तरह के अरेंजमेंट को, जब व्यूज को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरह के अरेंजमेंट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोला मैंने बेटा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। जल्दी बताइए, समझ में आया, मजा आया? जल्दी बताइए, कम ऑन। इस तरह के अरेंजमेंट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। ये है जब व्यूज को इस तरीके से खोल दिया जाता है। कैसे? देखिए ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आप देख लीजिए, फ्रंट व्यू के राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के बॉटम साइड टॉप व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के अप साइड बॉटम व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड व्यू बनता है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में रेयर व्यू। ये रेयर व्यू यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी। मतलब इस प्लेन को मैं इस प्रोफाइल प्लेन के साथ भी खोल सकता हूं और इस वाले प्रोफाइल प्लेन के साथ भी खोल सकता हूं। तो रेयर व्यू दोनों साइड कहीं पर भी बन सकता है। जल्दी बताइए, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है?
आप नहीं बताओगे तो मैं इसको बंद कर दूंगा, ऐसे इसको भी बंद कर दूंगा। जल्दी बताइए, जो भी कुछ मैंने पढ़ाया वो क्लियर है या नहीं? ओके, इसको देख लीजिए, पिक्चर और अच्छी तरह क्लियर हो जाए शायद। ये देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का जो प्लेन है ये आपको हर व्यूज में दिखाई दे रहा है, फ्रंट, टॉप और लेफ्ट में, फ्रंट में, टॉप में, लेफ्ट में। ये ग्रीन कलर के प्लेन की मदद से मैं आपको समझा रहा हूं। ओके 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 ओके, सॉरी, मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा मोटा मोटा लिखना पड़ेगा। मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप प्लीज आराम से देखिएगा, आप प्लीज आराम से देखिएगा, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। यहां देखिएगा आप लोग, अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूं इसको देखिएगा। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ व्यूज ऑन अ प्लेन पेपर, ये 3D में मैंने आपको यहां पर दिखाया। नीचे टॉप बना है, ये पर फ्रंट बना है, रेयर बना है। जब मैं इसको खोलना चाहूं तो ये कुछ ऐसा खुल रहा है, और फाइनली जब मैं इसको खोलूं तो ये कुछ ऐसा खुल गया। इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप रेयर व्यू को इस साइड भी लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं। आप रेयर व्यू को इस साइड भी लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये पिक्चर आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं ये पिक्चर आप सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब मैं आप लोग से क्या चाहता हूं, मैं आप लोग से यह चाहता हूं कि आपको ये नोट डाउन करना होगा। ये भले ही करो मत करो, ये भले ही करो चाहे नहीं करो, ये जरूर कर लो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये जरूर नोट डाउन कर लो आप, ये जरूर नोट डाउन कर लो। और ये दिख रहा होगा आपको, या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊं। दूसरे तरीके से मतलब मैं आपको सामने, रुक जाइएगा बस 1 मिनट, रुक जाइएगा 1 मिनट, बर्दाश्त कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है बर्दाश्त करना। यहां पर मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूं, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई दे, मैं ऐसे समझाने जा रहा हूं। तो रुक जाइएगा जरा सा, देखिए बेटा, देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर, देखिए क्या लिख रहा हूं। आप ये हेडिंग डालिएगा मेरे साथ, अरेंजमेंट ऑफ व्यूज ऑन अ प्लेन पेपर इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये हेडिंग डालिए। देखिए बेटा, लिखना तो पड़ेगा आपको, लिखोगे नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं बिल्कुल लिखवाऊंगा, मैं बिल्कुल लिखवा रहा हूं। अभी देखिए आप लोग, अभी देखिए, अभी देखिए, देखिए कितने अच्छे से बता रहा हूं।
ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, अब मैं यहां लिख रहा हूं और सबके फुल फॉर्म भी लिखूंगा मैं। अब इस प्लेन का क्या नाम है? इस प्लेन का नाम है मेरे बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। दो हॉरिजॉन्टल प्लेन, दो प्रोफाइल प्लेन, दो वर्टिकल प्लेन। अब इन पर जो व्यूज बने हैं उनको लिखता हूं। यहां पर जो व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू होगा, यहां पर जो व्यू बनेगा वो टॉप व्यू होगा, यहां पर जो व्यू बनेगा वो बॉटम व्यू होगा, यहां पर जो व्यू बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। मैं फुल फॉर्म लिखूंगा अभी। यहां पर जो बनेगा वो राइट हैंड साइड व्यू होगा, और यहां पर जो व्यू बनेगा वो रेयर व्यू होगा, रेयर व्यू। अब मैं सबके फुल फॉर्म लिख देता हूं। नंबर 1, FV, फ्रंट व्यू, किस पर बनता है? VP पर बनता है, और VP का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्टिकल प्लेन होता है। नंबर 2, TV, जिसका फुल फॉर्म टॉप व्यू होता है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। नंबर 4, LHSV, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाता है, और ये जिस पर बनता है वो PP मतलब प्रोफाइल प्लेन होता है। नंबर 5 मेरे पास BV मतलब बॉटम व्यू होता है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। 1 2 3 था, ये 3 था, सॉरी, ये 3 था, ये 4 था। नंबर 5, RHS व्यू मतलब राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू। और ये किस पर बनता है? राइट हैंड साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पर बनता है। और नंबर 6 यहां पर लिख रहा हूं। नंबर 6 क्या होता है? नंबर 6 है मेरे पास आर व्यू मतलब रेयर व्यू। गाड़ियों में होता है ना रेयर मिरर, पीछे का देखने वाला रेयर व्यू। और ये किस पर बनता है? वर्टिकल प्लेन पर बनता है।
ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू। क्या आपने नोट डाउन कर लिया इतना? ओके, कर ही लिया होगा। अब देखिए, कुछ समझाने जा रहा हूं, उसको देखिएगा। ओके, ये जो आपके पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बना हुआ है यहां पर, अब इसको देखिएगा ध्यान से। मेरे पास एक कोन है, ये रहा कोन। अगर मैं इस कोन को बीच से काट दूं, यहां से काट दूं, तो देखो ये फ्रस्टम दिखने लगेगा। ऐसा फ्रस्टम कैसा दिखने लगेगा? अगर इस कोन को मैं बीच से काट दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहां कहीं से काट दूं, अगर इसको हटा दूं, इसको इतना हटा दूं, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और अब इसको ले जाकर ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब मैंने इसको कैसे घुमाया? मैंने इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया, तो ये कैसा दिखने लगेगा? आप देखिएगा ध्यान से। क्या ये ऐसा दिखेगा? द आंसर इज यस। अब अगर मैं इस साइड से देखूं, यहां से देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसको पहले काटा और काटने के बाद इसको ऐसा घुमा दिया, तो देखो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना ऐसा? हाँ सर, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब जहां मैं साइड से देख रहा हूं, वहां से दो सर्कल नजर आएंगे। देखो, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है? एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। देखो, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल दिख रहा है। कहां से? साइड से। किस साइड से? जहां से मैं देख रहा हूं। तो अगर मैं यहां से देखूं, तो यहां से एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल मुझे दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझा नहीं पाते हैं इसको। तो एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, ये रहा। पता है ये क्या है? यह है सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताइए मजा आया, समझ में आया या नहीं कि ये कैसे बन गया, ये क्या हो गया, ये क्या चीज है? हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखा तो है कई बार, ये कौन से व्यूज हैं, ये कैसे हो गए, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये मैंने एक्सप्लेन करा है। ये करा, ये था, ये, फिर इसको घुमाया तो ये दिख रहा है, ये, और फिर साइड से देखा तो दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। दो सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतनी अच्छी तरह क्लियर होगा। तो जहां ये बनाया है आपने, वहां पर ये बना लीजिए सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। अरे यार,
थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। अफसोस यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सिर्फ 4-6 बच्चे देख रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मुलाकात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मुलाकात करेंगे। बाय बाय।